हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे आरपीएफ एसआई का सेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1 से 9 तक करवा दिए हैं। आज सेट 10 से देखते हैं। ठीक है, आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर 2018 का शिफ्ट नंबर 13 को शिफ्ट 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है खारी और चट्टानी दीवारें से घिरी गहरी घाटी कहलाती है, तो यह तंगन घाटी कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है, तो 1.8 × 10 के पावर -4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो यह क्रिकेट में होता है। 6 नंबर प्रश्न है कि मौलेनिक अम्ल का यूपेक नेम क्या है? यह है प्रोपिडिनाइक एसिड। 7 नंबर प्रश्न है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर खाली स्थान कर दी गई थी, तो यह 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 कर दी गई थी। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो यह है कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 1912 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा, तो यह 1968 तक रहा। ठीक है, कलेरीपायटूटू है, तो यह केरल के मार्शल आर्ट और युद्ध की कला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म जैविक के जनक कौन हैं, तो यह हो जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक। सूक्ष्म जैविक का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हांगकांग नहीं करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, 4096 किलोमीटर। ठीक, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंडकुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में। कंबोडिया की राजधानी है, तो यह हो जाएगा फनोम पेन्ह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BY रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BY रेड्डी थे। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के सूत्र हैं, तो लंबाई बटा क्षेत्रफल। सिक्किम की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। 18 नंबर प्रश्न है कि एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कोशिकीय लंबी आकृति और जो मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है, उसे कहते हैं मूल रोम। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हो जाता है नई दिल्ली। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाता है रोरी मैक्वेरी। बाकी सब है जुआन मार्टिन लोपेज हैं, भरत छेत्री और मैटियस बिला हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भूतल के नीचे का जल स्तर खाली स्थान है, तो वाटर टेबल। 22 नंबर है कि किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है, तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि
मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी ये नदी है, वहाँ पर बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 नंबर प्रश्न है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो यह है एलोरा के गुफा में, एलोरा के गुफा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। एस अंगेस्ट ऑडस पुस्तक के लेखक कौन है? एक अंगेस्ट ऑडस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सानिया मिर्जा। 26 नंबर है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 27 नंबर है कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है शेखुम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। 28 नंबर है कि पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल में। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ है? तो यह 26 जनवरी 1950 से। 30 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? तो यह है पुणे में। 31 नंबर है कि एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 13। नेक्स्ट है 32 नंबर, सोग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ है? तो यह है असम में। 33 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। उस समय उसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? तो यह 1963 में लाया गया। 35 नंबर है कि निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 1952 से 1950 से 1952 तक ऐसे चुन गए थे। फिर उसके बाद चुनाव हुआ, राष्ट्रपति फिर बने थे, ठीक है, 2 बार 12 वर्ष तक किए थे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि शब्द फ्रीस्टाइल का उपयोग किस खेल से है? तो यह कुश्ती से है। खेल कूद से पूरा ध्यान रखना है सब, ठीक है, कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो यह है जैम्बो नाम है। 39 नंबर प्रश्न है कि जावा की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो जावा की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है कि वस्तु के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1999 में। 41 नंबर प्रश्न है कि SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान खाली स्थान प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। 43 नंबर प्रश्न है कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो खारवेल के द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा कराया गया था। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 का खाली स्थान का उपसर्ग है। तो यह है फेप्टो का है, नैनो का 9, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान का मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है, ठीक है। अमेरिका के हो जाएगा डॉलर, चीन के
चीन के युआन, जापान के येन। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर है। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 12 माहिर के द्वारा बृहद संहिता लिखी गई थी। 48वां प्रश्न है कि विदेशी, ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू द्वारा मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो यह अवमूलन कहते हैं, मुद्रा का अवमूलन। 49 नंबर प्रश्न है कि हुतोम पैंचार नक्शा पुस्तक किसने की लिखी थे? तो काली प्रश्न सिंह ने लिखे हैं, काली प्रश्न सिंह ने। 50 नंबर है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। 51 नंबर रीजनिंग से प्रश्न है, ठीक है, बैठने की व्यवस्था, ठीक है। पांच बच्चे PQRST एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सभी अलग अलग प्रकार से फैले फल जैसे सेब, केला, संतरा, आम, अंगूर पसंद है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। 51 के हो जाएगा ए। 52 के देख लीजिए, 52 के हो जाएगा 52 के डी। 53 के हो जाएगा पहले युग में प्रश्न तक आधार पर युग प्रश्न स्थापित विकल्प करें, ठीक है। इसको स्टे का हो जाएगा पीक। 54 का हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। 55 का हो जाएगा 55 का हो जाएगा 55 का ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, डी। 56 का हो जाएगा बी। 57 के हो जाएगा डी। 58 के देख लीजिए, 58 के हो जाएगा ए। 59 के हो जाएगा डी। 60 के बी। 61 के डी। 62 के है दर्पण प्रतिबिंब निकाल लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 63 का हो जाएगा ए। 64 का हो जाएगा 64 का हो जाएगा बी। 65 का हो जाएगा 65 का डी। 66 का हो जाएगा सी। 67 के हो जाएगा ए। 67 का ए हो जाएगा। 68 का देख लीजिए, 68 का डी। 69 का हो जाएगा डी। 70 का हो जाएगा ए। 71 का हो जाएगा ए। 72 ए। 73 के सी। 74 के बना लीजिएगा, 74 का हो जाएगा ए। 75 का ई। 76 का हो जाएगा ए। 77 का हो जाएगा डी। 78 के डी। 69 के ए और 79 के ए और 80 के सी। 81 के सी। 82 के सी। 83 के डी। 84 के सी। 85 के सी। 86 के सी, ठीक है। 87 से इधर मैथ का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। 85 के बाद से मैथ का प्रश्न है। 87 का ये, ठीक है। किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसकी वस्तु 897 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसको बना लीजिएगा ए। 88 के हो जाएगा ए। 89 के देख लीजिए डी। 90 का हो जाएगा सी। 91 का हो जाएगा बी। 92 का ए हो जाएगा, ठीक है। 93 का हो जाएगा सी। 94 का हो जाएगा डी। 95 का हो जाएगा सी। 96 का ए। 97 का डी। 98 का ए।
92 का हो जाएगा ए, 99 का हो जाएगा ए, 100 का हो जाएगा, 100 के हो जाएगा बी, 101 का सी, 102 का हो जाएगा डी, 103 का बी, 104 के हो जाएगा सी, 105 के हो जाएगा डी, 106, ठीक है, 106 के हो जाएगा सी, 107 के सी, 108 के हो जाएगा डी, 109 के हो जाएगा बी, 110 के ए, 111 के सी, 112 के हो जाएगा बी, 113 के हो जाएगा बी, 114 का हो जाएगा डी, 115 का हो जाएगा डी, 116 का हो जाएगा डी, 117 का डी, 119 का हो जाएगा बी, 118 का हो जाएगा बी, 119 का है सी, या 120 का है सी, ठीक है। नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट 11। सेट 11 है, सेट 11 है RPFSI 24 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो यह है बिहार में, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, बिहार से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा था? तो यह दीनबंधु ने, ठीक है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु ने। 3 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो यह है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल स्रावित करती है। 4 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। 6 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है अहमदाबाद में, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद। 7 नंबर प्रश्न है कि पबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है कि समान स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? ठीक है, एंड्रियस आर्सोबिक, ठीक है। जितना भी है तीरंदाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब खेल को बढ़िया से देखना है, कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से खिलाड़ी है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि एसआई पत्ती में गुणज 10 के पावर 24 का उपसर्ग है? तो योटो, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 12 वर्ष तक रहा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह A.M. खुसरो थे, A.M. खुसरो। 13 नंबर प्रश्न है कि अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा। डोमिनियो पेकस आया था कृष्णदेव राय के शासन काल में, ठीक है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो कार बटा में समय। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र कार बटा में समय। फॉल्स स्टार्ट शब्द प्रयोग किस खेल में है? तो यह हो जाता है एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो संसदीय, ठीक है, संसदीय अपनाया गया है। चिकित्सक विज्ञान के जनक कौन है? तो यह हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। आर्किमिडीज दिए थे उत्प्लावन के सिद्धांत। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और विलियम हार्वे दिए थे, ठीक है, ध्यान नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है कि रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेड फोर्ट, तो यह लाल किला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल किला के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, तो 57.91 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। गटका का मार्शल आर्ट, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है, ठीक है। सभी का मार्शल आर्ट है, पंजाब के, मणिपुर के भी है, कर्नाटक के है, केरल, तमिलनाडु, ये सब के है, सबको देख लेना है। 21 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तिराना, तिराना अर्मेनिया की राजधानी है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं? तो मेजोफिल, यह मेजोफिल कहलाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड का मुद्रा का नाम है यूरो, फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो यह सेल्सियस नहीं मिलती है, ठीक है, बाकी सब मिलती है, चीन, भूटान, म्यांमार। 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टेपोग्राफिक मैप, टेपोग्राफिक मैप, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसके लिए वायु सीमा निर्धारित नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं अस्थायी स्पीकर, उसको राष्ट्रपति चुनाव नहीं करते हैं, बाकी सबके चुनते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को, न्यायाधीश को, ठीक है, बाकी सबके अथी करते हैं, लेकिन लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष जो होता है उसको नहीं करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची, पहले 8 थी अब 12 हो गई। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे? तो मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे तो मोरारजी देसाई। 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न है कि सनी डेज पुस्तक किसने लिखा है? तो सुनील गावस्कर को, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? तो यह विश्वनाथ आनंद को 1992 में मिला है राजीव गांधी। बोलगा नदी किस देश में बहती है?
तो वोल्गा है रूस में, ठीक है। वोल्गा नदी रूस में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी बहती है। सूडान में है, जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है। सूडान में पता नहीं कौन नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर कि बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में, ठीक है। बाघ संरक्षण 1973 में, अगर नहीं दिया रहेगा 1972 दिया रहेगा तो 1972 मरेंगे। हाथी संरक्षण दिया था 1993 में, ठीक है। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ी। और ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 38 नंबर की भारतीय पुरातत्विक संरक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बोरॉन तत्व परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज विले, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जॉर्ज विले। 41 नंबर है कि शब्द हाफ नेशन का उपयोग किस खेल में होता है? तो यह कुश्ती में होता है। हाफ नेशन शब्द कुश्ती में होता है। 42 नंबर प्रश्न है कि एडिपिक एसिड का उपयोग नाम क्या है? तो हेक्सन डाइक एसिड। 43 नंबर है कि कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैंगा है कर्नाटक में। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच नोली, यह टेनिस खिलाड़ी हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। ये असम का हो जाएगा दिसपुर गंगोटक, ठीक है, ईटानगर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर कि तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है? तो यह लाल चंदन की लकड़ी की। तिरुपति गुड़िया बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की। 47 नंबर प्रश्न है कि जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो 1838 में की गई। जमींदार सभा की स्थापना 1838 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह 2015 में लागू हुआ था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो यह होता है एस्चुअरी, ठीक है, एस्चुअरी। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी है। लेगून झील जहाँ समुद्र के पानी किसी स्थल में आकर प्रवेश कर दे उसे लेगून झील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर कि यदि सरकार अपने बॉन्ड की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि में से पूर्व ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? तो सस्ती मुद्रा। 51 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 52 का हो जाएगा ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, इसका हो जाएगा ए। 53 का हो जाएगा डी। 54 का हो जाएगा डी, ठीक है।
ठीक है। कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है। डेमेटोलॉजी स्किन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 55 का हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। ठीक है, 55 के सी। 56 का हो जाएगा सी। 57 का हो जाएगा सी। 58 का हो जाएगा बी। 59 का हो जाएगा सी। 60 का हो जाएगा सी। 61 का देख लीजिए, 61 का डी। 62 का हो जाएगा डी। 63 का हो जाएगा सी। 64 का हो जाएगा, 64 का हो जाएगा बी। 65 का हो जाएगा ए। 66 का देख लीजिए, 66 का हो जाएगा डी। 67 का हो जाएगा डी। 68 का हो जाएगा डी। 69 का हो जाएगा ए। 70 का हो जाएगा ए। 71 का हो जाएगा डी। 72 का हो जाएगा डी। 73 का हो जाएगा बी। 74 का हो जाएगा सी। 75 का देखिए, 75 का बी। 76 का है जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 77 का हो जाएगा ए। 78 का हो जाएगा बी। 79 का हो जाएगा बी। 80 के बी। 81 के ए। 82 के हो जाएगा डी। 83 का हो जाएगा ए। 84 का हो जाएगा बी। ठीक है। 85 का हो जाएगा, 85 के ए। 86 के देख लीजिए, 86 के हो जाएगा डी। 87 का हो जाएगा ए। 88 के हो जाएगा सी। 89 का हो जाएगा डी। 90 का हो जाएगा ए। 91 का हो जाएगा डी। 92 का हो जाएगा डी। 93 का सी। 94 का हो जाएगा बी। 95 का बना लीजिएगा, 95 का हो जाएगा सी। 96 का हो जाएगा बी। 97 का डी। 98 का सी डी। 99 का ए। 100 का हो जाएगा डी। 101 के हो जाएगा सी। 102 का हो जाएगा डी। 103 का हो जाएगा डी। 104 के बी। 105 के हो जाएगा सी। 106 के हो जाएगा, 106 के हो जाएगा सी। 107 के हो जाएगा डी। नेक्स्ट बी। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 109 के हो जाएगा ए। 110 के देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा, इसका हो जाएगा डी। 111 का हो जाएगा बी। 112 का हो जाएगा डी। 113 का हो जाएगा सी। 114 का हो जाएगा डी। 115 का हो जाएगा डी। 116 का ए। 117 का हो जाएगा सी। 118 के हो जाएगा डी। 119 के हो जाएगा डी। 120 का ए। ठीक है। अब सेट नंबर 12 देखते हैं। अब सेट 12 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइट और रेडियोलाइट संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो यह है सिक्रोट्रॉन। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यमुना नदी खाली स्थान में यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तीसरा नंबर है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतर ने। 4 नंबर प्रश्न है कि कट अथवा चोट के स्थान के कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोलंग लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह खाली स्थान तंतुओं का एक जाल होता है। तो यह होता है फाइब्रिन्स।
पांचवा नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यह रिंग कहलाता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला एक ऊतक क्या कहलाता है। तो मेसोफिल, यह मेसोफिल कहलाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह 545 है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान क्रियान्वयन हुआ है तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 10 नंबर प्रश्न है कि धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो यह हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो स्वामीनाथन को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 नंबर कि चेन्नई की समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो एन्नोर बंदरगाह का। ठीक है। एन्नोर बंदरगाह का किया गया है। ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो यह चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। 14 नंबर है कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है। तो यह तेलंगाना है। 15 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन और हमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार में शामिल नहीं है। तो अजलान शाह कप शामिल नहीं है। बाकी सब है जगमोहन डायमंड ट्रॉफी और पॉली उमरिग पुरस्कार और एमएस चिदम्बरम ट्रॉफी। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर चालुक्य की राजधानी थी। तो बादामी चालुक्य की राजधानी थी। राष्ट्रकूट का था दंतीदुर्ग। नेक्स्ट 19 प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यह 5 वर्ष का होता है। 20 नंबर है कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। 21 नंबर प्रश्न है कि अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया का दर का प्रकाशन कहलाता है। तो यह दर संबंधित नियम कहलाता है। 22 नंबर है कि निम्न में से मवेशियों के किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो अंगोल। ठीक है, अंगोल। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो 1951 से 52 को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यह महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर कि प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध खाली स्थान राज्य में है। तो राजस्थान। 26 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों का प्रचलन किया। तो यह इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है
कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा खाली स्थान के शासनकाल में रची गई थी? तो यह अकबर के शासनकाल में। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है कार्य और ऊर्जा प्रमेय से। कार्य और ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो लोकसभा के। 30 नंबर प्रश्न है कि सर्दीय विषुवत किस स्थिति को होती है? तो 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। 31 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत की शैल ख्याल का क्या अर्थ है? तो यह कल्पना। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो यह लोकसभा के। ठीक है, बाकी सब है राज्यसभा, ग्राम सभा और पेनुरु सभा। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है तो यह कृषि उत्पादन से। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है खाली स्थान की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। तो यह फेडिपिडीज। 35 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 250 होती है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? यह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति है सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर कि निम्न विकल्पों में दिए गए कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो लाठी कर्नाटक में है, गलत है। बाकी सब गटका पंजाब में है, शिलौंग तमिलनाडु और कालिरियपट्टू केरल। 40 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भारी जल। यह भारी जल की परमाणु संख्या 20 होता है। यह इसका D2 बोलते हैं, डाइटोरियम ऑक्साइड। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रंग अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो एनिमल चारकोल अशुद्धियों को घोल को रंगहीन कर देता है। 42 नंबर प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा का संबंध केरल राज्य से है। 43 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो भू प्रॉपर्टी। यह भीतरी परत है सीयल सीमा निफे। ठीक है। 44 नंबर है कि पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को क्या कहते हैं? अप्रियांश। अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? अप्रियांश। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाएं के पार अप्रबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो यह वैश्वीकरण कहलाती है, वैश्वीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर की भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों
किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर कि FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है खुली बाजार बिक्री योजना। खुली बाजार बिक्री योजना। 48 नंबर है कि भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह कर्नाटक है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 50 नंबर है कि 3 जून 1947 योजनाओं की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। 51 नंबर है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का 51 से है रीजनिंग का प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 52 का हो जाएगा ए। 53 का देख लीजिए, पढ़ना है, इसको पढ़ के उत्तर देना है, इसका हो जाएगा डी। 54 का हो जाएगा सी। 55 का हो जाएगा डी। 56 का हो जाएगा ए। 57 का हो जाएगा डी। 58 के ए। 59 का हो जाएगा सी। 60 का हो जाएगा डी। 61 का हो जाएगा ए। 62 के हो जाएगा ए। 63 का हो जाएगा ए। 63 का डी है। 64 का हो जाएगा सी। 65 का डी बी। 66 का हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी। 67 का हो जाएगा ए। 68 का हो जाएगा ए। 69 का हो जाएगा 69 का ई। 70 का हो जाएगा 70 के बी। 71 के देख लीजिए, 71 के हो जाएगा बी। 72 के बी। 73 के हो जाएगा जल प्रतिबिंब है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 74 के हो जाएगा ए। 75 के हो जाएगा बी। 76 के हो जाएगा 76 के बी। 77 के देख लीजिए, 77 के हो जाएगा ए। 78 के सी। 79 के सी। 80 के बी। 81 के हो जाएगा डी। 82 के हो जाएगा डी। 83 के हो जाएगा ए। 84 के हो जाएगा सी बी। 85 के हो जाएगा सी। 86 का हो जाएगा सी। ठीक है। 87 के देख लीजिए, 87 मैथ का प्रश्न है अब। ठीक है, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 88 के हो जाएगा 88 के ए। 89 के ए। 90 के ए। 91 का हो जाएगा सी। 92 का हो जाएगा बी। 93 का हो जाएगा 93 का देख लीजिए ए हो जाएगा। 94 का हो जाएगा सी। 95 का हो जाएगा बी। 96 का हो जाएगा डी। 97 का डी। 98 का ए। 99 का सी। 100 के ए। 101 के ए। 102 के बी। 103 के सी। 103 के डी। 104 के बी। 105 के हो जाएगा सी। 106 के हो जाएगा डी। 107 के हो जाएगा सी। 108 के डी। 109 के हो जाएगा बी। 110 के हो जाएगा सी। 111 के हो जाएगा डी। 112 के बी। 113 के ए। 114 के बी सी। 115 के ए। 116 के बी। 117 के सी डी। 118 के हो जाएगा बी। 119 के हो जाएगा सी और 120 के हो जाएगा सी। ठीक है, सेट 12 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 13। पहला प्रश्न है सेट 13 का कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 1975 को। ठीक है,
1975 को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति के द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो यह है स्फूर्ति। स्फूर्ति। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो गतिशीलता को परिभाषित किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल खाली स्थान कहलाता है आवेगी बल। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो यह है मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। 6 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधियाँ जिनमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। 7 नंबर है कि स्काई चीन किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो यह कोलार कर्नाटक में है। अगर बिहार में पूछे तो यह हो जाएगा जमुई। हुआ करती थी तो कोलार। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कि वह संगठन जिनमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह खाली स्थान कहलाते हैं। तो पूर्ण इलास्टिक संगठन। 10 नंबर प्रश्न है कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में निकाले थे। 11 नंबर प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो विशेषाधिकार समिति होती है। 13 नंबर है कि F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेंस्टिक वेतन किस देश से है? तो यह जर्मनी। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो यह बलवंत राय मेहता। ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज निकाले थे और अशोक मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज निकाले थे। हनुमंत राय समिति उर्वरक उद्योग से है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो यह प्लूटो ग्रह है। अगस्त 2006 में इसे ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। सबसे अंतिम में ग्रह अरुण तब वरुण है। सबसे अंतिम ग्रह अरुण तब वरुण। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह 88 दिनों पर परिक्रमा कर लेता है सूर्य के। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्य का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध धर्म में। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिन के लिए। ठीक है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है। धन विधेयक पर 14 दिन को ये हो गया, 14 दिन रोक लगा सकता है। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को 14 दिन के पूर्ण नहीं किए, ठीक है, सिग्नेचर नहीं करेंगे तब पर भी धन विधेयक लागू हो जाता है। और बाकी सब जो विधेयक है वो जिस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो दोबारा नहीं भेजेंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। पूर्ण विचार के लिए दोबारा भेजते हैं। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि इंटरसेटिन म्यूकुलर इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है?
तो गोबलेट कोशिका। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरि। ठीक है, धन्वंतरि को कहा जाता है। ठीक है। 20 नंबर है कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है, लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है। सारनाथ, कुशीनगर, सबसे पहले भाषण दिए थे सारनाथ में और सबसे ज़्यादा कुशीनगर में। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है भास्कराचार्य। 22 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यह चंदन का वृक्ष पाया जाता है, जो विषुवत रेखा पर। ठीक है, चंदन का वृक्ष। 23 नंबर प्रश्न है कि उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो यह है फैक्टरस नियंत्रित करता है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि विश्व भर में MNC के द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, तब विदेशी निवेश कहलाता है। 25 नंबर है कि संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? तो यह वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, 1 अप्रैल को। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मेनापल्ली नारायण वेंकटचलैया। ठीक है, मेनापल्ली वेंकटचलैया। नेक्स्ट प्रश्न है चलैया समिति जो था संविधान के कामकाज से था। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 28 नंबर है कि पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में खादर पट्टी को जाना जाता है तो बेल्ट लैंड जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो यह हो जाता है महानदी। बाकी सब सिंधु नदी 2500 किलोमीटर, गंगा नदी 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है 3300 मीटर है। ठीक है, सिंधु नदी की भी लंबाई 3300 कुछ है। सब ये जो है तिब्बत के पठार से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि किस जीव को केंद्र अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है? यह कहलाता है रेडियल समिति। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में 1885 को। 32 नंबर है कि बसवना के अनुयायी कहलाते हैं, तो बसवना के अनुयायी वीर सेवक कहलाते हैं, वीर सेवक। 33 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, पूर्वी द्वीप के खोज किसने किया था? यानी कि भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बनिक अणु के वियोग से बना चक्रीय आर्गेनीय पदार्थ कौन सा होता है? तब पायरेन। यह पायरेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है कि किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ने ही जीता था। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है
कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से को जोड़ता है तो बेरिंग जल संधि जोड़ता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। बॉस जल संधि को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, बॉस जल संधि और बास्पोरस जल संधि, ठीक है। रूस और अलास्का से बीच के अलग करता है बास्पोरस जल संधि शायद, ठीक है। देख लीजिएगा 37वां प्रश्न है कि सोक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है तो सोक हैंड ग्रिप या टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। 38वां प्रश्न है कि चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। 39वां प्रश्न है कि इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे तो यह होता है मैट बेल्स थे। 40वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता सुनिश्चित की जाती है तो व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को की जाती है। 41वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था तो यह दयानंद सरस्वती, ठीक है। 42वां प्रश्न है कि नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है तो एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है कि धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है तो केवल लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। 44वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक पहली बार कब पारित किया गया था मानव विकास सूचकांक 1990 में पारित किया गया था, ठीक है। 45वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने मनसदारी व्यवस्था लागू की थी तो यह मनसदारी व्यवस्था लागू किया था अकबर ने। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। 47वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्च प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन खाली स्थान कहलाते हैं तो यह है बेल्स इलेक्ट्रॉन। 48वां प्रश्न है कि इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है तो यह ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है तो भूरा नहीं होता है, ठीक है, भूरा नहीं होता है। ठीक है। 39वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का क्या अर्थ है टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है तो यह है आर्थिक वृद्धि है। 50 नंबर है कि निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं हम इस 51 से रीजनिंग का प्रश्न है। 51 के ए हो जाएगा, 52 के ए हो जाएगा, 53 के हो जाएगा ए, 54 के हो जाएगा, 54 के सी, 55 के सी, 56 के हो जाएगा ए, 56 के बी, 57 के पढ़ लीजिएगा, देखिए इतना बड़ा है। 57 के हो जाएगा सी, 58 के हो जाएगा डी, 58 के डी, 59 के हो जाएगा 59 के डी, 60 के हो जाएगा बी, 61 के हो जाएगा 61 के डी, 62 के हो जाएगा 62 के बी, 63 के हो जाएगा डी, 64 के हो जाएगा बी, 65 के हो जाएगा बी, 66 के हो जाएगा सी, 67 के हो जाएगा 67 के ए, 68 के बना लीजिएगा, पढ़ के बनाना है। 68 के डी, 69 के हो जाएगा डी, 70 के हो जाएगा डी, 71 के हो जाएगा सी, 72 के हो जाएगा बी, 73 के हो जाएगा ए, 74 के हो जाएगा ए, 75 के हो जाएगा सी, 76 के ए, 77 के देखिए 77 के सी, 78 के ए,
79 के बी, 80 के हो जाएगा सी, 81 के हो जाएगा बी, 82 के हो जाएगा बी डी, ठीक है, 83 के हो जाएगा सी, 84 के हो जाएगा सी, 85 के हो जाएगा, 85 के हो जाएगा सी, 86 के हो जाएगा, 86 के डी, 87 के हो जाएगा सी, 88 के हो जाएगा बी, 89 के हो जाएगा सी, 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ए, 91 का बी, 92 का सी, 93 का हो जाएगा सी, 94 का हो जाएगा सी, 95 का हो जाएगा बी, 96 का हो जाएगा ए, 97 का हो जाएगा, 97 का ए, 98 का बी, 99 का हो जाएगा ए, 100 के हो जाएगा बी, 91 का 101 का हो जाएगा बी, 102 का हो जाएगा सी, 103 का हो जाएगा बी, नेक्स्ट हो जाएगा डी, 105 का हो जाएगा ए, 106 के देख लीजिए, 106 के हो जाएगा ए, 107 के हो जाएगा ए, 108 के हो जाएगा डी, 109 के हो जाएगा ए, 110 के हो जाएगा डी, 111 के हो जाएगा ए, 112 के हो जाएगा बी, 113 का हो जाएगा सी, 114 का हो जाएगा सी, 115 का हो जाएगा ए, 116 का सी, 117 के बी, 118 के हो जाएगा सी, 119 के हो जाएगा बी, 120 के हो जाएगा सी। अब देखते हैं सेट नंबर 14, ठीक है। अब देखते हैं सेट 14 RPFSI 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न है कि मौंड कहाँ के लोक नृत्य शैली है, तो यह मौंड नृत्य शैली हो जाएगा राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के हो जाएगा। गुजरात के हो जाएगा गरबा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल को भी किया जाता है भारत ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के, इसका भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के भी इसका भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के भी किया जाता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि आंद्रे आगामी का उपनाम क्या है, तो यह है द लॉस वेगास किड है। 4 नंबर प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती है, तो यह शीतल, ठीक है, शीतल कहलाती है। उच्च से निम्न सिरों की ओर बहने वाली सागराएं शीतल कहलाती है। 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, तो यह हो जाता है 49, ठीक है। परमाणु संख्या देख लेना है सभी को। 7 नंबर है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से है, तो बटरफ्लाई है जाएगा तैराकी से, बटरफ्लाई हो जाएगा तैराकी से। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है मीटर पर सेकंड, वेग बटा समय, ठीक है, वेग बटा में समय, इसका सूत्र यही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि एस्टेट का एस्टिक एसिड का उपयोग नाम का है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड
नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो 4.5 × 10⁻⁴, ठीक है, होता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो मेल्टोनिन स्रावित करता है, मेल्टोनिन। 12 नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो स्विस फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक। 13 नंबर प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची, ठीक है, राजधानी पूछा है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम का खोज किया था, यह हो जाता है जॉर्ज इमली प्लाइडे। 15 नंबर प्रश्न है कि कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो यह हो जाता है फुटबॉल में। 16 नंबर प्रश्न है कि उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली LERMS का विघटन कब हुआ था? तो मार्च 1993 में हुआ था, मार्च 1993 में। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है? तो लोकसभा, निचला सदन कहलाता है तो लोकसभा। 18 नंबर प्रश्न है कि भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो मैरी कॉम ने, ठीक है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम ने लिखी है। 20 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो यह केंद्रीय चुनाव आयोग के होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग के। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो यह हो जाता है थाईलैंड का नहीं मिलती है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो यह होता है 2, राज्यसभा में 12, ठीक है। 23 नंबर है कि कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल कप की स्थापना कब की गई थी? तो 1792 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, बोले नई दिल्ली में है। 25 नंबर है कि सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो 778.5 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बॉम्बे में 1885 में, ठीक है। सत्ताईस नंबर प्रश्न है कि पद्मामणि बौद्ध शक्ति के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं। 28 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। 29 नंबर प्रश्न है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय एल केलकर हैं, डॉक्टर विजय एल केलकर। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कि आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। एक आंदोलन के नेता कौन थे? तो एक आंदोलन के नेता हो जाएगा मदारी पासी थे। 35 नंबर प्रश्न है कि मृदा का मित्र कार्बनिक घटक कहलाता है? तो यह ह्यूमस कहलाता है, ह्यूमस। 36 नंबर है कि पद्मा नदी किस नाम से बहती है? बांग्लादेश में गंगा बहती है, गंगा नदी का नाम है बांग्लादेश में पद्मा,
ठीक है। 37 नंबर है कि एसआई पत्ती के गुणज, एसआई पत्ती के गुणज 10 के पावर 21 खाली स्थान का उपसर्ग है। तो जेप्टो, यह है जेप्टो। 38वां प्रश्न है कि जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी थी, किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है। 39वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हाइजेंस के द्वारा। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो माइकल शूमेकर फुटबॉल से संबंधित नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है। पेले हो गया, लियोन मेसी और नेमार। 41वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। 42वां प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा मंदिर से। 43वां प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाता है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 44वां प्रश्न है कि भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित किए होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 45 नंबर है कि नील की खेती के दो प्रमुख पद्धति निजी और रैयत थे। ठीक है। रैयत व्यारी व्यवस्था, थॉमस मुनरो। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धति निज और रैयत थी। ठीक है। CRR का पूर्ण रूप कौन है? कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है कि जो बैंक खुलेगा ना उसका कुछ परसेंट 19%, 20% जितना पैसा हो वो अपने पास रखता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर की राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 होना चाहिए, लोकसभा में 25। ठीक है। 48वां प्रश्न है कि समान तौर पर खाली स्थान पत्तियों से खनिज पदार्थ के पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। तो यह खनिज पदार्थ ले जाता है फ्लोएम और जाइलम के द्वारा जल। ठीक है। जल जितना है जाइलम के द्वारा खनिज पदार्थ ले जाया जाता है, यह फ्लोएम के द्वारा। 49वां प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह, ठीक है, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो यह हो जाता है कोल्हापुर। ठीक है। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ है। ठीक है। 50 नंबर है कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान किस द्वीप पर है? जापान कौन सा द्वीप पर है ध्यान में नहीं है। 51 से रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा, देख लीजिएगा। 51 का हो जाएगा डी, 52 का हो जाएगा, 52 के देख लीजिए, 52 के हो जाएगा, 52 के हो जाएगा सी। 53 के पढ़ना है, 53 के पढ़ लीजिएगा, 53 के हो जाएगा ए। 54 के हो जाएगा बी। 55 के हो जाएगा, 55 के हो जाएगा बी। 56 के हो जाएगा सी। 57 के हो जाएगा, 57 के दर्पण प्रतिबिंब है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 58 के हो जाएगा, 58 के सी। 59 के हो जाएगा डी। 60 के हो जाएगा, 60 के हो जाएगा ए। 61 के हो जाएगा सी। 62 के हो जाएगा ए। 63 के हो जाएगा बी। 64 के सी। 65 के हो जाएगा बी। 66 के हो जाएगा ए। 67 के हो जाएगा ए। 68 के हो जाएगा सी।
69 के हो जाएगा डी, 70 के हो जाएगा बी, 71 के हो जाएगा सी, 72 के हो जाएगा ए, 73 के हो जाएगा ए, 74 के हो जाएगा सी, 75 के हो जाएगा डी, 76 के हो जाएगा बी, 77 के हो जाएगा बी, 78 के हो जाएगा बी, 79 के हो जाएगा सी, 80 के हो जाएगा ए, 81 के हो जाएगा बी, 82 के हो जाएगा डी, 83 के हो जाएगा ए, 84 के हो जाएगा सी, 85 के हो जाएगा डी, 86 के हो जाएगा डी, 87 के हो जाएगा बी, 88 के हो जाएगा बी, 89 के हो जाएगा डी, 90 का हो जाएगा ए, 91 का हो जाएगा ए, 92 का हो जाएगा ए, 93 का हो जाएगा डी, 94 का हो जाएगा डी, 95 का हो जाएगा बी, 96 का हो जाएगा ए, 97 का हो जाएगा डी, 98 का हो जाएगा डी, 99 का हो जाएगा बी, 100 के हो जाएगा सी, 101 के हो जाएगा ए, 102 के हो जाएगा डी, 103 के हो जाएगा डी, 104 के हो जाएगा डी, 105 के हो जाएगा डी, 106 के हो जाएगा बी, 107 के हो जाएगा डी, 108 के ए, 109 के हो जाएगा सी, 110 के हो जाएगा डी, 111 के हो जाएगा ए, 112 के हो जाएगा बी, 113 के ए, 114 के सी, 115 के डी, 116 के ए, 117 के डी, 118 के हो जाएगा डी, 119 के ए, 120 के हो जाएगा डी। ठीक है, सेट हो गया 14 तक समाप्त। सेट देखेंगे